वेलकम टू माय चैनल एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी। और आज की जो क्लास है एक बेहतरीन क्लास से, एक नए अंदाज में एक नई क्लास का शुभारंभ करेंगे। और आज जो चैप्टर है वैद्युत विभव, और आज का इसका सिर्फ हम आप लोगों से इसके भूमिका के बारे में बात करेंगे। वैद्युत विभव होता है क्या, विभवांतर होता है क्या, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोग लगन से, मैं समझता हूँ कि आप लोग लगन से पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस बेस से पढ़ रहे हैं ना कि हमें भाई जेईई मेन क्वालिफाई करना है ना, और अगर आप लोग इस बेस से पढ़े कि आपको नीट क्वालिफाई करना, तो बगल वाले को शोर मत करो कि नहीं हम इसके बेस से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कह दो कि नहीं हम जा रहे हैं यार। अगर पूछे कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, क्लास करते हो। अरे क्लास कौन करता है, स्कूल जाते साइकिल यू टर्न मार लेती है ना, बंक मार देते क्लास। सॉरी मत करो, बस ये समझो कि पागलों की तरह रहो आप लोग। वो अगला समझे अरे तो जाने दो पागल है। अरे मजा तब आएगा जिस दिन आपका जेईई मेन या नीट में एक अच्छी रैंक है, टॉप कर जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाए, 90 प्लस आ जाए, 85 प्लस आ जाए, 80 प्लस आ जाए, उस दिन मजा आएगा। और बाकी बौड़े की तरह रहो, क्या दिक्कत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के मेरे दो शब्द हैं, पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। आइए तो माँ के सपनों के लिए चलते हैं। और आप लोग से मैं ना, आप लोग को सौगंध है मेरे उस पसीने की कि आप लोग मेरे पसीने को भाई बर्बाद नहीं होते, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पसीना बहाता हूँ। और मैं किसी जब मैं क्लास या कोचिंग क्लास होती है, या मैं जब कॉलेज में जाता हूँ लेक्चर के लिए जाता हूँ, उतना पसीना नहीं होता है जितना मैं यहाँ पे आप लोग की इस यूट्यूब पे मैं मेहनत कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो उस पसीने की लाज रखना आप लोग। चलिए तो आप लोग क्लास 10th की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी स्टार्ट करते, बेसिक से स्टार्ट करते। क्लास 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने ये पढ़ा था कोई आपका आवेश है, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना आपको, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह किया गया कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है। ऐसा आप लोग कक्षा 10 में हुए। 12 भाई साहब उससे अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं। मान लेते हैं कि यह जो आपका आवेश है, कोई आवेश है, मान लेते हैं यहां पर आपका कोई बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब टेस्टिंग चार्ज, धन परीक्षण आवेश है भाई साहब, छोटा सा आवेश है। और इस छोटे से आवेश को यहां पर स्थित कोई बिंदु की, इस आवेश को उठाए और यहां से उठाकर लाकर भाई आप इस बिंदु पर रख दिए। तो छोटा सा आवेश है, तो इस आवेश को यहां से यहां तक लाने के लिए आपको छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आवेश को जब यहां से यहां लेकर आएंगे, तो यह जो किया गया कार्य है आपका होता है विभव। लेकिन इसकी जो परिभाषा होती है विभव की, विभव क्या कहता है? जब किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, तो उस आवेश को ले आने में किया गया कार्य तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं। एकदम सीधी सी लॉजिक है वैद्युत विभव की परिभाषा, एकदम सीधी सी लॉजिक है। मैंने क्या कहा, जब किसी धन परीक्षण आवेश को उठा के आप किसी बिंदु तक लेकर जाएंगे, तो भाई आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह किया गया कार्य आपका वाह्य कार्य होता है ना। तो इस वाह्य कार्य और इस धन परीक्षण जो भी आपका है बिंदु आवेश या धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं वैद्युत विभव। सीधी सी लॉजिक है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसका जो मात्रक होता है आपका होता है वोल्ट। अब एक बात समझिए, और इस चार्ज को आप क्या किए भाई, यहां से उठा के यहां पे ला दिया, और फिर आपकी इच्छा की तो आप इसको यहां पे ला दिए। तो इस बिंदु पे जो विभव होगा यह आपका होगा VV, और यहां पे भी विभव उत्पन्न होगा, यह उत्पन्न होगा विभव का क्या होगा भाई, VA होगा। तो अब देखो भाई, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच आपके दो विभव हो गए,
और दो बिंदुओं के बीच आपके दो विभव हो गए, तो इन बिंदुओं के बीच जो आपका विभव होगा, इन विभव के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। सीधी सी लॉजिक है भाई साहब, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। ऐसे यहां पे आपका दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर। ये आपका हो जाएगा भी ए माइनस भी बी इक्वल टू किया गया कार्य आपका हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि दो बिंदुओं पे आप कार्य करें तो ये आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे। और इस भाई साहब का मात्रक हो जाता है वोल्ट। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात अभी से कर लें तो यह कार्य का विमीय सूत्र होता है यम एल टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस वाले भाई साहब का विमीय सूत्र ए टी, यहां से आपको मिल जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये आपका विमीय सूत्र है। भूमि क्या थी? जब किसी आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लेकर जाएंगे तो कहलाएगा भाई, वो आपका क्या होगा? विभव होगा। और विभव उत्पन्न कैसे होगा? किए गए कार्य और बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को विभव कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर क्या कहते हैं भाई? हम विभवांतर कहते हैं। ये तो आपका ये बात थी, ठीक है। अब इसके आगे की जो क्लास है, आगे आप लोग की जो क्लास होगी वो आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी।